आज हम बात करेंगे जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला रह रही है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उससे जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी छोड़ दिया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में महिला क्या करे और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो उनको अपना अधिकार और हक दिलवा सकते हैं, तो जानेंगे पूरी बातें। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आजकल का जो दौर है उसमें लिव इन रिलेशनशिप एक आम बात है। ऐसे में अगर महिलाएं अपने अधिकारों की ओर जागरूक होंगी तो बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और जो केसेस हैं, जो क्राइम है, वो रुक पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को 5 कैटेगरी में डाला है। वयस्क और अविवाहित स्त्री, पुरुष के घरेलू संबंध, शादीशुदा पुरुष और अविवाहित महिला के संबंध, अविवाहित पुरुष और शादीशुदा महिला के संबंध, शादीशुदा पुरुष और अविवाहित महिला जिसमें पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी स्त्री को नहीं होती है और वह धोखे में आकर उसके साथ संबंध बना लेती है, और समलैंगिक पार्टनर के लिव इन रिलेशन। रविवार यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए महिलाओं के लिए अपने अधिकारों को बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आला कि 5 कैटेगरी वो कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 कैटेगरी में लिव इन रिलेशनशिप को डाला है। वो कौन कौन सी 5 कैटेगरी हैं। अब जो महिलाएं ये सोचती हैं कि उनकी शादी उस पुरुष से नहीं हुई है जिसके साथ वो रह रही हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो आपको बता दूं कि उसके भी अधिकार हैं, वो भी भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। मलीमत समिति से 2003 में मिली सिफारिशों के बाद सेक्शन 125 को सीआरपीसी में शामिल किया गया था। इसके तहत पत्नी का अर्थ बदला गया और उसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को जोड़ा गया। अगर ऐसी महिलाएं अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं हैं तो उनकी वित्तीय ज़रूरतें उनके पार्टनर को पूरी करनी होंगी। रिश्ते में खटास आने के बाद भी लिव इन पार्टनर को उनके फाइनेंस का ख्याल रखना होगा। इसी तरह घरेलू हिंसा अधिनियम में शादीशुदा महिलाओं के बराबर लिव इन में रह रही महिलाओं को रखा गया है, यानी कि वो आपके ऊपर नाजायज हक नहीं जमा सकते हैं और आप पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे। तो आपको बता दें, जहाँ तक प्रॉपर्टी राइट्स की बात है तो हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 16 के तहत इन बच्चों को वैध माना जाता है। पुश्तैनी और पेरेंट्स की अपनी खरीदी प्रॉपर्टी में वे कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। हालांकि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की गाइडलाइन के तहत लिव इन कपल बच्चे गोद नहीं ले सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी कि लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं रह रही हैं उनके भी काफ़ी अधिकार हैं, वो भी अपने भरण पोषण की डिमांड कर सकती हैं। उनसे हुए बच्चे जायज़ माने जाएंगे, उनका भी प्रॉपर्टी पर उतना ही अधिकार होगा। तो आज के बाद अगर आपके साथ कुछ गुनाह हो रहा है या आपके आसपास कोई ऐसा केस है तो डरे नहीं, अपने अधिकार की डिमांड करें, कानून आपके साथ है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वारी है जो आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके आप अपनी सारी जानकारी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वारी है, जो भी आपके सवाल हैं, हम सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।